प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम खिलजी वंश का अंत और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु उपरांत उसका प्रमुख नायब मलिक काफूर, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थी, उसने षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख रानी और बड़े पुत्र खिज्र खां को उसने बंदी बना लिया था तथा बाद में खिज्र खां को अंधा भी करवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के एक 6 वर्षीय पुत्र को सुल्तान घोषित कर स्वयं उसका संरक्षक बन गया था तथा अलाउद्दीन खिलजी के एक तीसरे नंबर के पुत्र मुबारक शाह को भी बंदी बनाकर ग्वालियर जेल में भिजवा दिया था, परंतु मुबारक शाह खिलजी ने बंदी बनाने वाले सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और उन्हीं सैनिकों के द्वारा मलिक काफूर की हत्या करवा दी। इस प्रकार मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का नया शासक बनने में सफल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय में गुजरात और देवगिरी में जो विद्रोह शुरू हुए थे, मुबारक शाह खिलजी ने उनका सफलतापूर्वक दमन भी कर दिया। साथ ही साथ देवगिरी और द्वार समुद्र का जो क्षेत्र दक्षिणी भारत में पड़ता था, वहाँ पर मुस्लिम प्रशासकों की नियुक्ति भी की गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत के क्षेत्रों को जीतकर उन क्षेत्रों को केवल अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी, परंतु मुबारक शाह खिलजी ने उन क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत के अंदर विलीन कर वहाँ पर मुस्लिम प्रशासकों की नियुक्ति की गई, अर्थात प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत लाया गया। मुबारक शाह खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को भी रद्द किया गया। कठोर अध्यादेश, मद्य निषेध, अमीरों की संपत्ति को जब्त करना, अमीरों की जासूसी करवाना और उनके आपसी मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों को बंद करने संबंधी जो अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए थे, उनको भी मुबारक शाह खिलजी के द्वारा वापस ले लिया गया ताकि अमीरों और मुस्लिम सेना नायकों को प्रसन्न किया जा सके। साथ ही साथ राजस्व की जब्ती प्रणाली को भी वापस लेकर अनुमान के आधार पर राजस्व वसूली की परंपरागत प्रणाली को पुनः शुरू किया गया। इस प्रकार अपनी प्रारंभिक सफलताओं से मुबारक शाह खिलजी उत्साहित होकर धीरे धीरे भोग विलास और इंद्रिय सुखों में लीन रहने लगा। कई दिनों तक वो अंतःपुर या रनिवास में गुजारने लगा और प्रशासन की तरफ लापरवाह रहने लगा। इस प्रकार कहा जाता है कि धीरे धीरे उसके दरबार में चाटुकारों, भांडों और वेश्याओं का जमावड़ा होने लगा। बर्नी, जो कि एक इतिहासकार था, तारीख़ फ़िरोज़ शाही का लेखक है, उसने कहा है कि दरबार में कई बार मुबारक शाह खिलजी स्त्रियों के वेश में आता था और कभी कभी तो नंगा दौड़ लगाया करता था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो स्त्रियों के वेश में दरबार में आता था, तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, ऐसा सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था। इस प्रकार से मुबारक शाह खिलजी ने ताज की प्रतिष्ठा या सुल्तान के पद की जो गरिमा है, धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दिया। अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, ताज की प्रतिष्ठा को बनाने में, सुल्तान के पद की गरिमा को बनाने में बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि सुल्तान के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था।
दरबार की गरिमा को कोई भंग नहीं कर सकता था। परंतु यहाँ पर सब कुछ मुबारक शाह खिलजी के द्वारा उलट दिया गया। साथ ही साथ मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने खलीफा की उपाधि धारण की या अपने को स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अब तक दिल्ली के सुल्तान या तो खलीफा से अनुमति प्राप्त करके उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, या अनुमति अगर प्राप्त न भी की हो तो भी वो औपचारिक रूप से अपने को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे। परंतु मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी खुसरो शाह नाम के एक नवयुवक के प्रति बहुत अधिक आकर्षित थे, जो कि एक कन्वर्टेड मुसलमान था। इसी खुसरो शाह के द्वारा बाद में अपने ऊपर किए गए अति विश्वास का फायदा उठाकर मुबारक शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और खुसरो शाह के द्वारा मुबारक शाह का वध कर दिया जाता है 1320 ईस्वी में। और इस प्रकार खिलजी वंश का अंत 1320 ईस्वी में होता है। मुबारक शाह खिलजी का वध करके खुसरो शाह स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है 1320 ईस्वी में। जैसा कि अपन ने पूर्व में चर्चा की, ये गुजरात का परिवर्तित मुसलमान था। सुल्तान बनने के बाद अपने समर्थकों को बढ़ाने के लिए उसने उपाधि, पद और धन का मुक्त हस्त से वितरण करना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और दिल्ली में जिनकी दरगाह थी, उनको 5 लाख टका भी भेंट स्वरूप दिए गए। परंतु कट्टर मुस्लिम अमीरों के द्वारा गाजी मलिक के नेतृत्व में विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया। विद्रोह करने वाले अपने आप को श्रेष्ठ तुर्की नस्ल के मानते थे और वो भारतीय मुसलमानों को शासन के योग्य नहीं मानते थे। इस कारण से धीरे धीरे गाजी मलिक के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ और इन विद्रोहियों के द्वारा एक नारा बुलंद किया गया, हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है। अर्थात इस्लाम को अगर बचाना है तो खुसरो शाह को सुल्तान के पद से हटाना होगा। बर्नी, जो कि एक स्वयं कन्वर्टेड मुसलमान था, उसने भी खुसरो शाह की कटु शब्दों में निंदा की है। इस प्रकार से खुसरो शाह के खिलाफ माहौल बनाकर गाजी मलिक ने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया, जो कि पंजाब का सूबेदार था। और दिल्ली के निकट युद्ध में खुसरो शाह लड़ते हुए मारा गया और गाजी मलिक विजय हुआ, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली का नया सुल्तान बना। और उसके साथ ही खिलजी वंश का अंत हुआ और नए वंश की शुरुआत हुई, जिसको अपन तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।